जय ब्रह्मदेव। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि क्या हम लोग भूतकाल में जी रहे हैं, क्या हम पास्ट में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि अगर आपको कोई व्यक्ति, उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति अगर आपको बुरा भला कह देता है और उस व्यक्ति को दोबारा आप उसी तरीके से बुरा महसूस कराने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पास्ट में जी रहे हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि किसी व्यक्ति ने अगर आपको जाने अनजाने अगर बुरा महसूस करा दिया, आपकी किसी भावना को उसने ठेस पहुंचा दी, तो उस घटना को आपका जो मस्तिष्क है वो अपनी याददाश्त में संजो के रखेगा। और ये पूरी की पूरी प्रतिक्रिया जो प्रोसेस है ये ईगो के अंडर काम करती है। तो हम क्या करते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे इस पर्टिकुलर डेट को, इस दिन को, या इतने बजे या इस कारण से मुझे इसने बुरा महसूस कराया 4 लोगों के सामने। तो हम क्या करते हैं कि हम भी एक ऐसा मौका देखेंगे कि हम इस व्यक्ति को 4 लोगों के बीच में भविष्य में जब कभी मौका मिला तो हम भी इस व्यक्ति को उतना ही या उससे ज़्यादा बुरा महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसको कहते हैं पास्ट में जीना, क्योंकि आपने उस घटना को, जो उस व्यक्ति ने जाने अनजाने आपको कभी बुरा महसूस कराया होगा, उस घटना को आपने अपने दिल में संजो के रखा और उस घटना को आपने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। आपने ये सोचा कि इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे होगी मुझे बुरा महसूस कराने की, या मेरे बारे में ऐसा कहने की, या मेरे बारे में 4 लोगों में ऐसी अफवाह फैलाने की इस व्यक्ति की कैसे हिम्मत हुई। तो होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति खासकर भूतकाल में जी रहे होते हैं, और भूतकाल में जीने वाले व्यक्ति खासकर आपको बहुत परेशान, बहुत दुखी और बहुत ज़्यादा विचलित और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त मिलेंगे। ये डिप्रेशन का शिकार होने वाले, एंजाइटी का शिकार होने वाले और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो व्यक्ति खासकर वही होते हैं जो भूतकाल में जी रहे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति सिर्फ मात्र 1-2% वर्तमान काल में जी रहे होते हैं, वरना उनका पूरा का पूरा जीवन भूतकाल में हुई घटनाओं, भूतकाल में आधारित घटनाओं के आधार पर उनका जीवन और उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनके जीवन का दृष्टिकोण काम करता है। तो किसी व्यक्ति को बुरा महसूस कराने के मकसद से अगर आप जीवन जी रहे हैं, तो वो ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आपने एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिसने आपको कभी बुरा महसूस कराया था, और उस व्यक्ति के ऊपर वो कोयला फेंकने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति पे वो जलता हुआ कोयला गिरे ना गिरे ये तो पता नहीं, लेकिन आपका हाथ जरूर जल रहा है। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी नेगेटिव फीलिंग को, किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में रखने का मतलब है कि आप अपनी खुद की ऊर्जा, आपकी खुद की एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हो। आप ज़रा सोचने की कोशिश करो कि हमारे मस्तिष्क को एक नेगेटिव प्रतिक्रिया को कंप्लीट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको वो घटना को याद करना पड़ेगा कि भाई 6 महीने पहले या 4 महीने पहले मुझे इस व्यक्ति ने इस कारण बुरा महसूस कराया था। ठीक है, उसके बाद आप आपका जो ध्यान है, आपकी जो चेतना है, आपका जो अटेंशन है, उस व्यक्ति के प्रति सिर्फ ऐसे मौके की तलाश में होगा कि इस व्यक्ति को मैं बुरा महसूस करवाऊंगी या करवाऊंगा। तो दुनिया के सारे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली उस मौके को ढूंढने के लिए अग्रसर हो जाएगा, उस मौके के ढूंढने की तलाश में काम करने लग जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ माइंड, जिसको हम, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये स्वचालित होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा होता है उसे खुद भी इस बारे में एहसास नहीं होता, हालांकि उस व्यक्ति को बड़ा गर्व महसूस होता है दूसरे व्यक्ति को या उसी व्यक्ति को बुरा महसूस कराने के बाद। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, जो प्रतिक्रिया है, ये ईगो के अंडर काम करती है। और ईगो का एक छोटा सा पार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लोगों की लाइफ में, जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप भूतकाल में जी रहे हैं। अगर आप वर्तमान काल में जी रहे होते तो आपको उस घटना के बारे में याद ही नहीं होना चाहिए था। और अगर आपको अपनी बुद्धि के जितने भी फंक्शन हैं और बुद्धि के जितने भी काम करने के तरीके हैं, अगर आपको वो पता है, तो पहली ही घटना में आपको वो घटना याद होनी नहीं चाहिए थी, और आपको देखा जाए तो बुरा ही नहीं लगना चाहिए था। बुरा लगने का जो कारण होता है वो होता है कि मेरी ईगो किसी ने हर्ट कर दी, मतलब मेरी छवि को, मेरी सामाजिक और मेरी जो
ऑफिस की जो छवि है उसको किसी ने पिन मार दी, और जो छवि होती है, फिर जो ईगो होती है, पानी के बुलबुले की तरह काम करती है। तो मतलब कोई भी इसमें पिन लगाए और ये फूट जाती है। तो दोबारा उसको रिपेयर तब तक नहीं महसूस होता कि वो रिपेयर हो चुकी, जब तक आप दूसरे की भी ईगो को हर्ट ना कर दें। तो ऐसे व्यक्ति पूरी तरह भूतकाल में जीते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई समझा सकता है तो वो है कुदरत, क्योंकि जब कुदरत अपने तरीके से समझाती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, लेकिन हाँ, ये जो ईगो है और ये जो छवि है, जो कि कोई फेक आइडेंटिटी मैं मानता हूँ, और ईगो के अंतर्गत काम करने वाला जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी को, जो नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं, उनको संभाल के रखती है। और नकारात्मक चीज़ों को संभालने रखने का मतलब है कि आप अपने दिलो दिमाग में एक जो लावा होता है, जिसको हम, जो ज्वालामुखी के अंदर जो बनने वाला जो लावा होता है, वो ठीक उसी तरीके से काम करता है। तो अगर आप एक स्वच्छ और एक वर्तमान और बहुत ही बैलेंस और बहुत ही पॉजिटिव और सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपको अपने मस्तिष्क का एक हिस्सा समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं मेमोरी। और मेमोरी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो संचालित होता है ध्यान के ऊपर, जिसको हम अटेंशन भी कहते हैं। तो किस घटना को कितनी देर तक ध्यान देना है, कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, और क्या उसको वैल्यू देनी है, और उसको कितनी देर तक अपने मस्तिष्क में रखना है, ये डिपेंड करता है कि आपने उस घटना को कितनी वैल्यू दी है। बहुत सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते होंगे जो कि आपको बिल्कुल बेकार की लगती हैं, पर बहुत सारी चीज़ों को हम इतनी ज़्यादा अटेंशन और इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो जो वैल्यू है और वो जो इम्पोर्टेंस हमने जिस चीज़ को दी है, वो खुद हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें, और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप सांस तो ले रहे हैं वर्तमान में, लेकिन आप जी रहे हैं भूतकाल में। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान दें। जय ब्रह्मदेव।